हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। डूंगरपुर जिले के गलियाकोट स्थित बड़गी में आदर्श शिक्षण संस्थान के तत्वावधान में गरीब जरूरतमंदों एवं असहायों की सहायता के लिए एक शाम नेकी के नाम चैरिटी शो का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कथावाचक कमलेश भाई शास्त्री के हाथों से 30 चिन्हित गरीब परिवारों को 1 महीने की राशन की सामग्री प्रदान की गई। इस चैरिटी शो के मुख्य कलाकार इंटरनेशनल मैजिक स्टार जादूगर राज तिलक उदयपुर एवं बाल गायिका दीक्षिता पटेल रहे, जिन्होंने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। जहां जादूगर राज तिलक ने अपने हैरतअंगेज जादू से बच्चों के साथ साथ बड़ों का भी खूब मनोरंजन किया, वहीं बाल गायिका दीक्षिता पटेल ने बाबुल जो तुमने सिखाया एवं पास बुलाती है कितना रुलाती है गानों के माध्यम से सभी का मन मोह लिया। इसके अलावा कार्यक्रम में बच्चों द्वारा डांस प्रस्तुत किया गया एवं बेघर नाटक द्वारा गरीब व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार को बताया गया और संदेश दिया कि गरीबों के साथ अच्छा व्यवहार बनने की करनी चाहिए। मंच संचालन अभिषेक बैरागी और समद शेख द्वारा किया गया। इस अवसर पर समाज सेवी मनोज सामरिया, एकता समाचार हेड शेख राजू भाई बर्तनवाला, रईस भाई सिंधी, सुखलाल भाटिया, वाहिद भाई, अब्दुल रहीम भाई, विनोद भोई, विजराम पारगी, राजेश पाटीदार, हकीम गाड़ी, हर्षित भावसार, अयूब जी, जालाल यादव, अल्पेश पंचाल, दिलीप पारगी, राहुल सूत्रधार आदि उपस्थित रहे। एक शाम नेकी के नाम, ये आज हमारे गलियाकोट जो डूंगरपुर जिले में ऐसा प्रोग्राम आयोजित हुआ। इसमें हम आपको रूबरू करवाते हैं जादूगर राज तिलक, गायिका दीक्षिता पटेल और इस कार्यक्रम को अंजाम देने वाले हमारे समद भाई नोमन कंप्यूटर वाले। इनसे हम आपको रूबरू करवा के एकता समाचार के माध्यम से जिनकी एक नेकी थी उस नेकी को इन्होंने उजागर किया और गरीबों बेसहाराओं को होली का त्यौहार है, उस होली के त्यौहार में भी ये शामिल हो सके ऐसा इन्होंने जो जज्बा पैदा किया है, उसके लिए हम इनको सलाम करते, सैल्यूट करते हैं। आइए हम आपको रूबरू करवाते हैं एकता समाचार के माध्यम से नोमन कंप्यूटर के समद भाई से। समद भाई, पहले तो एकता समाचार में आपका इस्तकबाल स्वागत है। सर बताइए, ये प्रोग्राम जो आयोजित किया आपने, तो ये आपको ये जज्बा कैसे जागा? बहुत बहुत धन्यवाद एकता समाचार राजू भाई। ये सन 2018 में इसकी हमने शुरुआत की थी। हाजी शफी उम्मद जी पटवारी गलियाकोट जो हमारे बीच में आज नहीं है, पर उनकी प्रेरणा से और उनके मार्गदर्शन से हमने एक नेकी की दीवार की शुरुआत की थी बड़गी बस स्टेशन से। फिर हमने उसको फिर हर जगह जगह लगाया, जैसे कि दरगाह परिसर है, शीतला माता मंदिर परिसर है ना, तो हर जगह है। तो वहाँ हमने इस तरह से स्टैंड वगैरह हमने बनवाया एक शाम नेकी की दीवार का, जिसमें हम ज़रूरतमंद गरीब लोगों को राशन का सामान है, कपड़े हैं, जूते हैं, भोजन की व्यवस्था भी करते हैं। तो हम शुरुआत की थी और धीरे धीरे ये कारवां बढ़ता गया और हमारे टीम के साथ बहुत सारे अपने टीम के सदस्य जुड़ते गए और सभी ने कंधे से कंधे मिलाकर अब इस जो काम को अंजाम दिया है। और इसको जैसे ये बार बजट तो कुछ लोगों का ही आता था, पर धीरे धीरे उन्होंने विचार किया कि हम क्यों ना चैरिटी शो करें, ताकि कोई अच्छा फंड तैयार होगा जिससे अपन लोगों की और ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। यही जज्बा मेरा और समस्त हमारे टीम वालों का है। तो बस इसी को हमने आज सफल बनाया है आप सभी के सहयोग भामाशाह के थ्रू, और इसी तरह ऐसा बरकरार रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत अच्छी बात बताई आपने। अब आगे की कड़ी में हम आपको ले चलेंगे जादूगर राज तिलक से, जिन्होंने मनोरंजन किया। सर पहले तो हमारे डूंगरपुर की धरती पर गलियाकोट जो शीतला माता का मंदिर है, फिर पीर फखरुद्दीन की दरगाह, इसमें आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, मैं आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथ ही बहुत अच्छी बात है कि आप भी इस प्रोग्राम के लिए आप हमारे सहयोगी बने हैं। 2018 से मैं समद भाई से और इनके पिताजी से जुड़ा और अंकल जी ने मुझे एक बात बोली थी, बेटा हम लोग ऐसा काम शुरू कर रहे हैं, आप हमारे साथ रहो, हम मिलके काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात है जो यहाँ देखने को मिलती है, यहाँ सर्व समाज के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम लोगों ने मिलकर के तब सोचा था
मैं 4 लाइनों के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा, सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि एक पेड़ ऐसा भी लगाया जाए, एक पेड़ ऐसा भी लगाया जाए जिसकी छाया पड़ोसी के घर तक जाए, पड़ोसी घर अपने घर में रहे भूखा तो हमसे भी ना खाया जाए। पूरी जो टीम आप देख रहे हो रात दिन एक करती है, मेहनत करती है, 2-2 3-3 महीने ये रात दिन एक कर लेती है। कभी इन्होंने समय का नहीं देखा, अपने जॉब का नहीं देखा, लेकिन ये लोग मेहनत करते हैं, लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, सारी कार्यविधि बताते हैं कि ग्रुप क्या कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, मैं एक बात जानता हूँ, जहाँ पे नेकी की बात आती है, किसी के भलाई की बात आती है, तो आदमी को सबसे आगे रहना चाहिए, क्योंकि साथ में पैसा नहीं जाएगा, ज़मीन नहीं जाएगी, कुछ भी नहीं जाने वाला है। लेकिन जो नेक काम हम करेंगे, आज किसी की अगर हेल्प करेंगे तो वो हमारे साथ ज़रूर जाने वाला है। मैंने अपने जीवन का एक फ़लसफ़ा बनाया और वही मैंने समद भाई को भी दिया कि जब हम धरती पर आए थे तब हम अकेले थे और हम रो रहे थे और सभी हंस रहे थे, हमारे परिवार के लोग, कि बेटा आया, बेटा आया। लेकिन जब हम इस धरती से जाएं तो कम से कम 50 लोग ऐसे होने चाहिए, हम ऐसा काम करके जाएं, अपने माता पिता, अपने परिवार का, अपने समाज का नाम रोशन करके जाएं, कि कम से कम 50 लोग जब हम चले जाएं तो हमें विदाई के लिए एक आंसू तो ज़रूर डालें। बस यही चीज़ हम लोगों ने अपने मन में ली है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा कि आप हमारे जितने भी सहयोगी हैं, जो भी भामाशाह बंधु हैं, वो हमारा बराबर सपोर्ट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में जो अगले साल ये प्रोग्राम किया जाएगा, उसके पहले यहाँ पर और 1-2 जगह और चैरिटी शो किए जाएंगे, जो टिकट शो होंगे। जितना भी पैसा कलेक्ट होगा, जो हॉल का पैसा लग रहा है, या हम कोशिश करेंगे कि वो हॉल भी हमें फ्री में मिल जाए। अगर फ्री में मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। हम जितना भी कलेक्शन यहाँ पे इकट्ठा होगा, आज जितने लोगों को यहाँ पे हेल्प की गई, मैं चाहता हूँ कि उसकी कम से कम 20 गुना लोग यहाँ रहे और हम उनकी हेल्प कर पाएँ। और मैं आपके एकता समाचार के माध्यम से इतना ही कहना चाहूँगा कि जितने लोगों तक अगर मेरी बात पहुँच रही हो तो साथियों, कमर कस लो, तैयार हो जाओ। अगले साल के लिए हम तैयार हैं। क्या आप हमारे साथ तैयार हैं एक नेकी का काम करने के लिए? मैं आऊँगा आपके बीच में। यहाँ पर हम लोग टिकट शो करेंगे, कोई टॉकीज़ लेंगे या कोई हॉल लेंगे, वहाँ पे हम लोग टिकट शो करने वाले हैं। जितना भी पैसा आएगा वो सारा हम लोग नेक काम के लिए लगाएंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। जादूगर साहब, राज तिलक जी ने बहुत ही अच्छी बात बताई कि एक चैरिटी शो किया जाए। आगे की कड़ी में हम सबको रुलाने वाली हमारी बेटी, जो मात्र 12 साल की है और 8वीं कक्षा में पढ़ती है, इसका अभी 2 दिन बाद एग्ज़ाम है, मगर इसने हमारे समद भाई के कहने पर हमारे यहाँ गलियाकोट में कार्यक्रम में शिरकत की। हम उससे रूबरू करवाएंगे एकता समाचार के माध्यम से। ऐसी बेटी ने जो हमें पूरा हॉल आज रोने लगा था, उसने जो गीत हमें सुनाया था। बेटी, पहले तो एकता समाचार में आपका स्वागत है। बेटी, ये भावना कैसे जागी आपको, ये बताइए। ये भावना तो सबको जागेगी, मतलब हर किसी को नहीं, पर किसी को नेक काम करना हो, इन्होंने ये किया। एक शाम नेकी के नाम, बहुत शानदार था ये प्रोग्राम। बेटी, ये श्रेय किसको जाता है जो आप इतना अच्छा गाती हो? ये श्रेय मुरारी बाबू एवं मेरे पापा को जाता है। मैं 2018 में वहाँ गई थी, उसके बाद उन्होंने बोला था, मैं वहाँ गई भी थी, मैंने एक भजन भी उनके सामने प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा था 2025 में तू मेरे सामने बहुत बड़ी गायकार बनकर आएगी। बहुत बढ़िया बात। मुरारी बापू की वो बात आज याद दिला दी इस बेटी ने हमें कि उस मुरारी बापू का आशीर्वाद बेटी को मिला। और मुरारी बापू के जो शास्त्री जी आज हमारे बीच थे, कमलेश जी, इन्होंने भी आशीर्वाद दिया है। ये बेटी, हम आपको एकता समाचार के माध्यम से बताते हैं कि ये भक्ति गीत कहो या कैसे भी किसी भी विषय पे ये गीत गाती है और निःशुल्क इसकी सेवा ऐसी है कि 1 रुपया भी आपको इनको नहीं देना है, निःशुल्क। इनके पिताजी भी हमारे बीच है। और बेटी, हम एक बात अंतिम सवाल आपसे पूछेंगे कि आप ये इतना अच्छा गाती हो, ये कहाँ से सीखा आपने? ये तो मैंने मन से ही सीखा है, रुचि बढ़ी मेरी आगे। फिर मेरे पापा ने भी मेरा सपोर्ट किया, मैं बांसवाड़ा में गई, सिंगिंग की, वहाँ थोड़ी ट्रेनिंग ली। हमारी वागड़ की बेटियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? वागड़ की बेटियों को मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आगे बढ़े, पढ़ाई करे, कोई नौकरी करे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। युवाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहते हो? युवाओं के तो क्या मैसेज दें, रुचि के अनुसार जो भी आप चाहो, आपकी इच्छा, आपको जिस काम में आपको अच्छा लगे वो काम करो। ये नेकी का काम जो समद भाई ने और पूरी इनकी टीम ने किया है, इनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? इनके लिए मैं बहुत अच्छा धन्यवाद इनको कहती हूँ कि आपने एक शाम नेकी के नाम बहुत शानदार प्रोग्राम था। दीक्षिता पटेल के पिताजी भी हमारे बीच है, वो हमें बताएंगे कि वो कहाँ के निवासी है। सर बताइए, आप कहाँ के निवासी हो? सर मैं सियापुर का निवासी हूँ, मेरा ज़िला है बांसवाड़ा, राजस्थान। सर बताइए, आपने जो आपको बेटी को इतना अच्छा
गाने का मौका दिया और हर जगह आप स्वयं आपकी कार से लेके जाते हो, तो बताइए ये भावना कैसे जागी आप? सर एक्चुअल में क्या है कि गुरु की कृपा से सब कुछ संभव है। क्या कि गुरु जी ने कहा कि पैसा लेना वो अपना धर्म नहीं है, गरीबों को दान करना वो अपना धर्म है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरी बेटी आगे बढ़ रही है, तो वो किसी भी जगह पर प्रोग्राम करती है तो वहाँ कोई पैसे भी देते हैं तो वो डायरेक्ट वही पेमेंट गरीबों को में वापस दान करती है, वो पैसा कहीं भी खर्चा नहीं करती है। ऐसे एक्चुअली में 2019-20 में अभी जो कोरोना लॉकडाउन लगा उस वक्त 1 लाख से ऊपर उसने चावल वगैरह सारे बांटे, जो कि उसने पैसे कमाए थे वही पैसे गरीबों में दान किए। एक शाम नेकी के नाम का आपको कैसे पता चला यहाँ प्रोग्राम में? सर ये एकता चैनल के माध्यम से मेरे को पता चला कि एक श्याम नेकी के नाम वाला, कि मेरे को सर का फ़ोन आया था, इसी सबसे पता चला। तो मैं फिर बच्ची को मैंने कहा कि इस जगह पर प्रोग्राम है, अपनों को कैसे करना है। बच्ची ने कहा कि मेरे 2 दिन बाद ऐसे भी एग्ज़ाम है, भले एग्ज़ाम होता तो भी मैं उस कार्यक्रम में जाती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने आपका समय दिया, समय के साथ साथ आपने अनुदान भी दिया और कल की और आने वाले 1 साल में जो घोषणा आपने चावल की उसके लिए हम आपका समाचार के माध्यम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करते हैं। और एक शाम नेकी के नाम में आप हमारे सदस्य हो, हर समय आप इस कार्यक्रम में सम्मिलित होना। बहुत बहुत हमारे धन्यवाद। राज तिलक जी हर साल आते हैं।